सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है, और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए यह सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं ना खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं, हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं, और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपको ये रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको ये रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही हैं। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। जो मिल रहा है आपको, किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। ये देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा। मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा। फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग, और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक है जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है ये क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला।
लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। ये एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है, एक समय ये आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। ये आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए, सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए, इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से। इनकी नेगेटिव एनर्जी, जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है, चेहरा भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है इनका, देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें, इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है, उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और ये मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है, यह आपसे जलते हैं कई बार, एक नहीं कई बार। पास्ट में भी इन्होंने कई बार वार किए हैं आप पर, पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन, एक चीज मानकर चलिए। अब इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है, समय एक सा नहीं रह जाता है, सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है, आप कमजोर पड़े, और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है, कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि ये कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वो सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है, इनके शत्रुओं की कैसे खटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले यह अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, ये इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है, मैं यहां देख पा रही हूं। हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे, घमंड के मारे आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया, संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है न, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं। मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है, यह संदेश आपके लिए है, तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं आप, क्योंकि आज यह मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए दूसरे की बात करो, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है, आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं।
आपके जीवन में, और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओ माय गॉड, ये फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, ये अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। ये महिला है, और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलेसी की भावना, सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में। कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है, और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है ये आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है, या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं, खास करके इस महिला से। ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घोली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा यह देख पा रहे हूं मैं कि यह टच में थी कभी आपके, अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा इन्होंने, ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। यह सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, यह सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं, एक चीज और निकल कर आ रही है। खुशियों की बारिश होने वाली है। माता लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि, ठीक है, बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ। ठीक है, बैलेंस आउट आपकी लाइफ एकदम, मतलब अनबैलेंस हो चुकी थी। बैलेंस में आते हुए मैं देख रहे हैं यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आप, आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए, आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से किसी न किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है। धन आपको मिलने वाला है, मुझे यहां पर दिख पा रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा, और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है। वह भी कोई गिफ्ट नहीं, वह आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था पैसा आपका, और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है, उनका हाथ सर पर है। वैसे भी ने कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वह महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले, उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा, क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है इसने आपके जीवन में। हद से ज्यादा बुराई फैलाई इसने आपके जीवन में, और इतना नुकसान किया इन्होंने, यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है आपके सबको तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। जब जब आपने सपने की बात कही, तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हो। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। ये नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं, वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वह ना हो टाइम पर।
जिस स्थिति को शादी निर्धारित थी उस स्थिति को वह शादी ना हो, ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। ये महिला बहुत ज्यादा क्रूर है, ये महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो, अब इनको भी हेल्थ इशू आ रहे हैं और धन का नुकसान। ओके, अब अकल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए इनके पैसे। क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को, अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग की हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओह ओके, चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है और प्रोस्पेरिटी और पॉजिटिविटी। तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं ना, वो यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, ये एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रोस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रोस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी। देखो, तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा, कितनी जेलेसी है इसके मन में। अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीदें। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में, और देखो इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी, अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तक इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा, या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी, या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा। और यह संकेत है परमात्मा के, यह इसको संकेत है कि संभल जाओ। अभी से तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है, तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं। समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कम उम्र में भी या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं, आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, आपका सबकी भरपाई होने वाली है। जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे, परिवार में कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी, और अब देख रहे हूं मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है, बिल्कुल जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया। क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको समझ में आ गया, इसीलिए आपके जीवन से वह एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहां प्रोस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा।
वह समय आ गया है आपका जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर धन आता हुआ देख रहा हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका का हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है। आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है। हम जीवन में, यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप यह संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यही बने रहे, क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण, जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था, मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था उससे कहीं अधिक सहना पड़ा है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, इसे समझिए, दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, और जिन लोगों पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते हैं वे आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हैं, आप योग नहीं हैं। उनके झूठ या विश्वासघात के बावजूद तुम मेरे प्रिय और चुने हुए बच्चे हो। तुम जितना वे समझते हैं उससे अधिक मजबूत हो, और तुम उस चोट से कहीं अधिक हो जो तुम्हें दी गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह इन क्षणों में होता है जब विश्वासघात का दंश असहनीय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं अतीत में आपके साथ था, जब आप समझ नहीं पाए कि चीजें जिस तरह से हुई वह क्यों हुई, और मैं अब आपके साथ हूं। जैसे आप एक ऐसे दिल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ ठीक होना जो फिर से उठना शुरू हो गई है। हां, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उनसे आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने भविष्य को परिभाषित करें, दूसरों के कार्यों को उस खुशी और शांति को चुराने की अनुमति ना दें जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार की है। भरोसा करें, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और हर बाधा को कुछ महान बनाने के लिए तैयारी में बदल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे अच्छी योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि आशा से भरा भविष्य देने के लिए। मेरे बच्चे एक व्यक्ति हैं जिसने ऐसा किया है, पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं और दोबारा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं और उनके इरादे हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन सतह के नीचे धोखे का एक जाल छिपा है। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में रखता हूं जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती है। जब तुम मेरे प्रेम और सत्य में दृढ़ रहते हो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इस युद्ध का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं, संकट के समय तुम्हारी शरण हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे भीतर चमकता है। अंधकार तुम्हारे आगे के मार्ग को रोशन करता है, सतह के नीचे छिपे सत्य को उजागर करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इस तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब यह व्यक्ति अपने झूठे वादों और आकर्षक शब्दों के साथ आपके पास आता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहे, अपनी ईमानदारी को मजबूती से पकड़े और उनके धोखे को आपको भटकाने की अनुमति ना दें। आप पहले से ही इस माध्यम से गुजर चुके हैं, आपने पहले से ही सीख लिया है सबक और अब आप तैयार हैं।
आप इस स्थिति में असहाय नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपको इस सहित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मेरी आत्मा द्वारा सशक्त बनाया गया है। आप मेरे माध्यम से एक विजेता से भी अधिक है जो आपसे प्यार करता है। मुझे पता है कि विश्वासघात का दर्द भारी लगता है और निराशा का भार भारी हो सकता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप मेरी छवि में बने हैं और मैं कुछ भी कमजोर नहीं बनाता। आप लचीले हैं, आप बहादुर हैं। जब विश्वासघात के घाव बहुत गहरे लगते हैं तो आप साहसी होते हैं। जान ले कि मैं आपकी आत्मा का मरहम लगाने वाला हूं। मैं हर निशान, हर चोट को देखता हूं और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि यह निशान आपकी कहानी का अंत नहीं होंगे, वे एक नए अध्याय की शुरुआत होंगे। आप इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप अधिक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक प्यारे बनेंगे। दर्द से प्यार करना आपको परिभाषित नहीं करेगा, मेरा प्यार आपको परिभाषित करेगा। मैं नहीं हूं एक ईश्वर जो दर्द देता है, मैं एक ईश्वर हूं जो चंगा करता है और छुटकारा देता हूं। मैं आपके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेता हूं और उन्हें फिर से पूरा बनाता हूं। मैं आपके दर्द की राख लेता हूं और उन्हें कुछ खूबसूरत में बदल देता हूं। जो निशान आप ले जाते हैं उनसे निराश ना हो। आपके द्वारा लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयां के सबूत, वे आपकी ताकत का सबूत है, मेरी वफादारी का सबूत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको गिरा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठा रहा हूं। दुश्मन तुम्हें नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। चाहे तुम्हें कितनी भी बार गिराया गया हो, तुम फिर से उठ खड़े होगे। तुम दूसरों के कार्यों से परिभाषित नहीं होते हो। तुम वह विश्वासघात नहीं हो जिसे तुमने अनुभव किया है। तुम वह नहीं हो जो तुमने अनुभव किया है। निराशा जो तुमने महसूस की। तुम मेरी बच्ची हो और मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। तुम उस दुख और दर्द से कहीं अधिक के लिए बनी हो जिसे तुम जानती हो। तुम महानता के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए बनी हो। मेरी बच्ची, तुम डर में जीने के लिए नहीं बनी हो। आप अन्य लोगों के कार्यों के मार्ग पर चलने के लिए नहीं बने हैं। आप उनके विकल्पों से टूटने के लिए नहीं बने हैं। आप फलने फूल, ऊंची उड़ान भरने, चमकने के लिए बने हैं। तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठना है। तुम्हें अंधकार में प्रकाश बनना है। उन लोगों के लिए आशा की किरण बनना है जो खो गए हैं। मैं तुम्हें देखता हूं मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं कि तुमने कितना दर्द सहा है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता भी देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर उस योद्धा को देखता हूं जो हारने से इनकार करता है। मैं उस उत्तरजीवी विजेता को देखता हूं जो हर बात से ऊपर उठेगा और विजय होकर बाहर आएगा। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पराजित हो जाओ। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो। तुम भय और आश्चर्य से बनी हो। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है और मैं उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखूंगा। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। एक योजना जो अच्छी है, एक योजना जो तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, एक ऐसी योजना जो तुम्हें आशा से भरा भविष्य देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे वादों को थामे रहो, मेरे प्यार को थामे रहो, इस सच्चाई को थामे रहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका भगवान हूं और मैं आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपसे प्यार कर रहा हूं। जब तुम कमजोर महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। लेकिन मैं आपको इस नजर से आश्वस्त करता हूं, जब दुष्ट लोग समृद्ध होते दिखते हैं, धर्मी लोग कष्ट उठाते हैं, ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि आपकी सत्य, आपकी ईमानदारी और आपकी दयालुता को केवल तिरस्कार ही मिलता है। लेकिन यह जान लीजिए मेरे बच्चे, मनुष्य की दृष्टि में जो अन्याय प्रतीत होता है वह अंतिम शब्द नहीं है। मैं न्याय का देवता हूं। मैं ही हूं जो छिपी हुई बातें देखता हूं। मैं ही हूं जो सत्य को जानता हूं। मैं ही हूं जो गलत बातें लिखता हूं और टेढ़ी बातें बनाता हूं। ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि बुराई की ताकतें अधिक मजबूत हैं और आप सवाल कर सकते हैं कि क्या अच्छाई कभी जीतेगी।
लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पल के लिए संदेह ना करें, अंत में धार्मिकता की जीत होगी, क्योंकि मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि मैं कभी भी अच्छाई की जीत नहीं करूंगा। अन्याय को अपने जीवन में हावी होने दें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके लिए लड़ूंगा और आपको हर उस स्थिति से बाहर निकालूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। जब विरोध भारी लगता है तो हतोत्साहित होना आसान, जब विरोध भारी लगता है तो डर के आगे झुकना आसान है। दुश्मन मजबूत लगता है और आपकी अपनी ताकत छोटी लगती है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो और ना ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो। मुझ पर अपना विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मैं ही वह हूं जो सारी शक्ति रखता हूं। मेरे हाथ और कोई दुश्मन नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि तुम किन संघर्षों का सामना करते हो। मैं देखता हूं कि तुम किस अन्याय से पीड़ित हो। मैं जानता हूं कि तुमने विश्वासघात, दर्द और दिल टूटना सहन किया है। लेकिन याद रखो, मैं वह भगवान हूं जो शोक को नृत्य में बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो बुराई के लिए बनाई गई चीजों को लेता है और उसे अच्छे के लिए उपयोग करता है। जो दुश्मन ने नुकसान के लिए बनाई थी, मैं उसका उपयोग तुम्हें परिष्कृत करने के लिए करूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हें विजय के स्थान पर पहुंचाऊंगा। जब दुश्मन बांट की तरह आएगा, मैं उसके खिलाफ एक झंडा खड़ा करूंगा। जब विरोध दुर्गम लगेगा, मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते, मैं पृष्ठभूमि में काम कर रहा हूं और अपनी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन की घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं। मैंने वादा किया है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा बल रहूंगा, संकट के समय में अति सहज से उपस्थित सहायता। और मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यह खोखले वचन नहीं है, यह सर्वशक्तिमान के वचन है जो अपने हाथों में ब्रह्मांड रखता है। और जब मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन में अन्याय को विजय नहीं मिलने दूंगा, तो आप उस वादे को बैंक में ले जा सकते हैं। ऐसे समय होंगे जब आप विरोध के भार से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेली खड़ी हो और ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे दर्द को समझे। लेकिन मैं यहां हूं मेरे बच्चे, मैं हमेशा यहां हूं। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी चीखें सुनता हूं और मैं आपकी आत्मा की गहराइयों को जानता हूं। दुश्मन के झूठ को यह सोचने में धोखा न देने दे कि आपको त्याग दिया गया है या भुला दिया गया है, क्योंकि मैं प्रभु आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ हूं और मैं अन्याय को कभी अंतिम निर्णय नहीं लेने देंगे। मेरे बच्चे, विश्वास के नायकों को याद रखो, उन लोगों की कहानियों को याद रखो जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि मैं उनके साथ था। अब्राहम के बारे में सोचो, जो अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने मेरे वादों पर भरोसा किया था। मूसा के बारे में सोचो, जो फिरौन के सामने खड़ा था और मेरी इच्छा को तब भी घोषित किया जब यह असंभव लग रहा था। दाऊद के बारे में सोचो, जिसने विशालकाय गोलियत का सामना एक गोफन और एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं लेकर किया और फिर भी उसे हरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि मैं उसके पक्ष में था। विश्वास के इन महान पुरुषों और महिलाओं ने अपनी परीक्षाओं का सामना अपनी शक्ति से नहीं किया, बल्कि उस शक्ति से किया जो मैंने उन्हें प्रदान की थी। और मैं वही ईश्वर हूं जो उनके साथ खड़ा था। मैं वही ईश्वर हूं जो आपके साथ खड़ा रहूंगा। विरोध से हतोत्साहित ना हो। तुम जो सामना करोगे वह उस शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करो। जब विरोध बहुत बड़ा हो तो डरना स्वाभाविक है। जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली लगे तो कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारी कमजोरी में मेरी ताकत पूर्ण हो जाती है। जब तुम अपने दुश्मन के सामने खड़े होने का एहसास करते हो, यद्यपि तुम आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें दबाव डालने की शक्ति दूंगा। संगीत, फिर मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और विश्वास रखो कि मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। आपके जीवन का अंतिम शब्द दुश्मन मजबूत लग सकता है,
लेकिन मैं अधिक शक्तिशाली हूं। अंधकार की शक्तियां विशाल लग सकती हैं, लेकिन मैं उन सभी से महान हूं। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य को पराजित नहीं कर सकता, और कुछ भी मुझे आपके जीवन में लाने से नहीं रोक सकता। आप जिस विरोध का सामना कर रहे हैं वह कहानी का अंत नहीं है। यह बस एक बहुत बड़ी कथा का एक अध्याय है, और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि सारा दर्द, सारा संघर्ष, सारा अन्याय आपको विजय के स्थान पर पहुंचाने की मेरी योजना का हिस्सा था। उन दिग्गजों से मत डरो जिनका तुम सामना कर रहे हो। उन लड़ाइयों से मत डरो जो आगे है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब विरोध तुम्हारे विरुद्ध आएगा तब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तब मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक मानक खड़ा करूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और जान लो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अन्याय है। ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि युद्ध हार गया है, जब शत्रु का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा मत खाना, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं दी। मैं वह ईश्वर हूं जो अंधकारमय स्थानों में प्रकाश लाता है, और मैं भीषण युद्ध के बीच में भी तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। अपने हृदय को मेरे वादों पर केंद्रित रखना, और जान लेना कि अंत में मैं तुम्हें निर्दोष सिद्ध करूंगा। मैं आपकी स्थिति में न्याय लाऊंगा। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, और मैं आपको वह जीत दिलाऊंगा जो आप चाहते हैं। मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारा भगवान हूं। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं अन्याय को तुम पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ दूंगा, और मैं तुम्हें हर उस परिस्थिति से बाहर निकालूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास पर दृढ़ रहो। डरो मत। विरोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और जान लो कि जीत तुम्हारी है। अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम मेरा हाथ देखोगे। तुम्हारे जीवन में काम करते हुए, तुम्हें हर परीक्षण से निकालते हुए, और तुम्हें विजय और न्याय के उस स्थान पर ले जाते हुए जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे समय पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। संगीत, भरोसा रखो कि मैं हमेशा काम कर रहा हूं तुम्हारी ओर से, तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते, और जानते हो कि मैं कभी भी अन्याय को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे हो, और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे स्वर्गीय पिता, यदि आप यहां हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक संरक्षक, आपके महादूतों ने आपको इस संदेश की ओर यहां तक पहुंचाया है। कुछ ऐसा है जिसे कल से पहले आपके सामने प्रकट किया जाना चाहिए। यदि आप अपने महादूतों का सम्मान करते हैं और उन मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं और ब्रेकर्स पसंद करते हैं, इस वीडियो को कम से कम 9 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। अब सुनिए, ईश्वर के बच्चे, उनका प्रभाव जबरदस्त नहीं था। यह वफादार नहीं था कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति हमेशा चिल्लाती नहीं है, कि कभी कभी यह प्राधिकरण के साथ फुसफुसाती है, कि यह हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा प्रभाव जोर से नहीं आएगा, लेकिन यह बताने के लिए कि ईश्वर ने आपको यह बताने के लिए समय दिया है कि वह एक ही है। इसमें कदम नहीं है कि आप देर से नहीं कर रहे हैं। हर समय पर आप हर देरी को प्रशिक्षित करते हैं। हर रात आप परिष्कृत करते हैं। आप हर रात रोते हैं। आप इस क्षण के बीजों को पानी देते हैं, और अब यह समय है कि यह डेस्टिनी का दरवाजा है, और यह आपका नाम है कि आप इसे उकेरने के लिए पैदा हुए हैं। आप इस बात को जन्म देने के लिए पैदा हुए हैं कि आप गॉड की आवृत्ति के लिए पैदा हुए थे, और कोई बल नहीं। जब स्वर्ग ने कहा है कि आप डर के पीछे छिपाना जारी रखेंगे, जब उद्देश्य दस्तक दे रहा है, या क्या आप बोल्डनेस के साथ जलते हुए खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि एस्थेर, मूसा, मैरी, डेविड और यीशु सभी को अपने निर्णायक क्षण में क्या कहना था? हाँ भगवान, मैं तैयार हूं कि मैं तैयार हूं। यह पूर्वाभास नहीं है, और अब हम एक साथ प्यार करने के लिए एक साथ प्रार्थना करते हैं। आपकी उपस्थिति की आग से हम इस क्षण को हल्के से नहीं लेते हैं। हम इसे पहचानते हैं कि समय शुरू होने से पहले इसे पवित्र ठहराया जाता है। पिता को हर सेकंड में ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए धन्यवाद, जिसने आपके प्रत्येक चुने हुए लोगों को इस बिंदु पर ले जाया है। यहाँ एक आत्मा नहीं है, यहाँ दुर्घटना के द्वारा
यहाँ हर एक स्क्रॉल को सुनने के लिए हर एक स्क्रॉल किया गया है, जो आपके द्वारा तैयार किया गया है, जो आपके द्वारा किया गया है, जो आपके लिए काम करता है कि आप अपनी आत्मा के लिए तैयार हैं। यहाँ प्रतिनिधित्व किए गए हर जीवन पर यह निर्णय अभी भी स्वर्ग से डिग्री को खड़ा करता है, और हम आपके संपूर्ण के साथ पूरी तरह से सहमति में खड़े हैं। हम दुश्मन के हर झूठ को चुप कर देंगे जो उन्हें बताए गए थे कि वे अयोग्य या टूटे हुए मरम्मत को भुला दिए गए थे। यीशु का नाम हम हतोत्साहित करने की हर श्रृंखला को तोड़ते हैं। हम डर की हर भावना को कम करने में देरी की शर्म की बात करते हैं, और हर भारी बादल को कम करने की कोशिश करते हैं जो आपके प्रकाश को कम करने की कोशिश की जाती है, आपके शब्द की शक्ति से हटा दिया जाता है। हम किसी भी अधिक संकोच की घोषणा करते हैं कि कोई और अधिक नहीं है, जो कि डेस्टिनी के किनारे पर और अधिक खड़े होकर नहीं है। आज आप मुक्ति के लिए, स्वतंत्र रूप से मुक्ति के लिए कानूनी अधिकार नहीं है, तो आप मुक्त हो जाएंगे। उनकी पहचान और स्वतंत्रता उनके उद्देश्य में हथियारों का गठन हो सकता है, लेकिन वे समृद्ध नहीं करेंगे। शापों को समृद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे अब यीशु के खून से टूट गए हैं, जहां बैरननेस था। इससे पहले कि वे कॉल करें, मैं जवाब दूंगा कि मैं अभी भी जवाब दूंगा। जब वे बोल रहे हैं तो मैं सुनूंगा कि 65 मिनट 24 सेकंड स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। दुश्मन निर्मित दीवारें, आप ऐसे पुलों का निर्माण कर रहे हैं जहां एक बार निराशा थी। अब आशा है कि सुबह के सूरज की तरह फट जाए। आप न केवल आप हीलिंग बॉडीज कर रहे हैं, आप दिलों को बहाल कर रहे हैं। आप केवल खोए हुए समय को वापस नहीं कर रहे हैं, आप इसे गुनगुना रहे हैं जो कि भ्रम की लत से चोरी हो रहे हैं। इसके साथ पूरी तरह से मैं आपको उन वर्षों को बहाल कर दूंगा कि टिड्डी ने जोएल 2:20-25 ईश्वर को खाया है। हम हर उस व्यक्ति को उठाते हैं जो साझा करने के लिए सदस्यता लेता है कि वे इस शब्द को ले जाने के लिए, उनकी आज्ञाकारिता को छोड़ने के लिए उनके आज्ञाकारिता को जारी कर सकते हैं, जो कि उन्हें एक विशेष अनुदान देने के लिए एक विशेष अनुग्रह है जो उन्हें एक अनुदान देता है। परीक्षणों में वे अपने हाथों को छूने में अपने हाथों को समृद्ध करते हैं और अपने शब्दों को हर कमरे में वजन ले जाने देते हैं, जो वे उन्हें पुनरुद्धार के वाहिकाओं के रूप में उपयोग करते हैं, जो एक थके हुए दुनिया में आशा के दूतों के रूप में, महिमा के वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। उनके संदेह के शोर के ऊपर उन्हें पता है कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह इस बारे में आश्वस्त होने के लिए शुरू हो गया है कि वह जो आप में एक अच्छा काम शुरू करता है, वह इसे पूरा करने के लिए फिलिप्पियों 1:6 को पूरा करने के लिए ले जाएगा। उन्हें यह समझें, आपके नाम से पहले असंभव धनुष को हम हर उस मृत स्थान पर जीवन बोलते हैं जिसे हम हर घायल आत्मा पर उपचार करते हैं। हम हर दफन सपने पर पुनरुत्थान बोलते हैं। हम कहते हैं कि होप मोशन फादर में हम आपको इस पवित्र क्षण के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन की शक्ति के लिए, आपकी महिमा के वजन के लिए, सक्रियता के लिए, जो कि राष्ट्रों और दिलों में अभी हुई है। आपने एक आग को हिलाया है जो कि बुझा नहीं सकता है। आपने अपने चुने हुए लोगों को याद दिलाया है कि विश्वास के साथ हम इसमें साहस के साथ खड़े होते हैं। हम सत्ता के साथ इससे आगे बढ़ते हैं और हम एक साथ निडर होकर अनपेक्षित रूप से एक साथ घोषित करते हैं कि हम तैयार हैं, हम चुने गए हैं, हम सुसज्जित हैं, हम भाग्य में चल रहे हैं और कुछ भी आपके एहसान के बाढ़ को रोक नहीं सकता है। मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आमीन और आमीन प्रिय को चुना है। यदि आपने इसे इस क्षण में बनाया है तो यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास समय था, क्योंकि आपकी आत्मा को मान्यता दी गई सच्चाई है कि आप सिर्फ एक संदेश नहीं सुन रहे हैं। जो आप सुन रहे थे कि ईश्वर की पुष्टि करें कि वह सब कुछ है जो आप अपनी आत्मा के लिए फुसफुसाते हुए हैं, जो आपको सही तरीके से प्राप्त करने के लिए तैयार है। और हम आपको यह बताने के लिए एक आमंत्रण है कि आप इस पवित्र को सौंपने के लिए तैयार हैं। और एक आमंत्रण, आप यहां पहली बार हैं या आप कई संदेशों के माध्यम से हमारे साथ रहे हैं, यह जानते हैं कि हम आपको देखते हैं, कि हम आपको महसूस करते हैं और हम आपके साथ एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में इस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर यह संदेश आप में कुछ प्रज्वलित करता है और आप महसूस करते हैं कि दुनिया के हर कोने में भगवान के शब्द को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए, यह नहीं है कि आप यह भी नहीं करते हैं कि आप यह भी नहीं करते हैं कि आप $1
एक डॉलर, 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 एक हार्टफोर्ड ट्रैच के माध्यम से ये बता सकते हैं कि कोई भी हार्टफोर्ड ट्रैक्ट है। हम अपने समय के लिए आपकी आत्मा और आपकी विश्वास के लिए बहुत आभारी हैं और आपकी विश्वास अकेले इस मंत्रालय के लिए एक उपहार है। यह दबाव के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य के बारे में नहीं है और यह तथ्य कि आप यहाँ हैं कि आपने सुना है कि आपने भगवान को अपने दिल से बात करने की अनुमति दी है कि पहले से ही शक्तिशाली शब्दों से परे है। इससे पहले कि आप अपने जीवन को भड़का सकते हैं, हंसी में आप पर लौटते हैं कि आप स्वर्गदूतों को चलने के लिए भेजे जा सकते हैं और दिव्य नियुक्तियों को आप हर उस स्थान पर इंतजार कर सकते हैं जो आप दर्ज करते हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी सफलता में देरी नहीं होगी और जो कुछ भी वापस आयोजित किया गया है वह अब यीशु पर ताकतवर नाम में जारी किया जाएगा। जब तक कि हम आपको चुना जा रहे हैं तब तक आपको याद करते हैं कि आप पहले से ही सही तरीके से काम कर रहे हैं और अभी आप इसके साथ सिंक कर रहे हैं। अपनी आत्मा में यह तय करने दें कि आप अब और नहीं चल रहे हैं, आप इसमें नहीं चल रहे हैं। आप बस यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप लड़ाई को खत्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे बच्चे को मिलेंगे। महिमा सिर्फ वही नहीं है जो आपको घेरता है, यह आपके भीतर क्या है और आपके जीवन में जो महिमा मैंने जारी की है उसे अंतरंगता में ले जाया जाना चाहिए। न केवल जीत में घोषित किया जा सकता है कि आप अपनी खुद की ताकत की रणनीति पर आगे नहीं चल सकते हैं। यह ज्ञान आप इस अगले अध्याय के लिए कभी भी गहरी होने की आवश्यकता है जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपने आंतरिक कंपास को अपने इंटरस्टेसर का मार्गदर्शन करता है जो यह बताता है कि क्या छिपा हुआ है और आपको याद दिलाता है कि मैंने जो कहा है वह आपके साथ है। यहाँ तक कि जब आप अपने जंगल में भी अपने आंसू में भी नहीं जानते थे, तब भी आपके जंगल में भी जब आप सवाल करते थे कि क्या मैं उसे सुन रहा था, जब वह उसे चुप करा रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं बल्कि उसके साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं बल्कि उसे छोड़ देता हूँ। आपका दिल जो अभी भी आपकी आत्मा में उन कमरों को वापस पकड़ रहा है
जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से नहीं खोला है। आपको पहले खुद को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सब एक साथ पाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह कहने के लिए स्वागत करने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ ले जाएं, क्योंकि जब वह आपको भरता है तो सब कुछ बदल जाता है। भारीपन उठाता है, स्पष्टता लौटाता है। शर्म की बात है कि डर को तोड़ता है। आप अलग तरीके से बोलने के लिए शुरू करते हैं। अलग अलग, प्यार अलग से नहीं, क्योंकि आप कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ अंदर स्थानांतरित हो गया है। जो अब मैं कर रहा हूं, न केवल बाहरी प्रचार कर रहा हूं, बल्कि आंतरिक कब्जे में मेरी आत्मा न केवल आपका अभिषेक करना चाहती है, वह आपको उस वातावरण पर कब्जा करना चाहता है जिसे आप उस ज्ञान से जीते हैं, जो आप उस शक्ति के साथ बना रहे हैं जब आप यहां देहाते हैं। लेकिन आप यह नहीं दे रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं। केवल जब आप मुझे फिर से पहुंच देते हैं तो मुझे अपने विचारों में पहुंचने दें, मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं को आकार देने दें, मुझे अपनी भावनाओं की तुलना में जोर से होने दें, मुझे अपने ट्रिगर की तुलना में करीब होने दें। मुझे पता है कि आप क्या तोड़ने से पहले मुझे पता है कि आप अभी भी क्या करते हैं। मुझे पता है कि आप फिर से क्या करने से डरते हैं, और मैं यह है कि आप पहले से ही बाहर जाने से डरते हैं, कि आपकी भव्य मेरे लिए पवित्र आत्मा सिर्फ बड़े क्षणों के लिए एक सहायक नहीं है, वह आपका रोजमर्रा का स्रोत है। जब आप आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं तो वह आपको सुकून देगा। जब कोई भी आपको यह नहीं समझेगा कि वह आपके दिमाग में शास्त्र को सटीक समय पर ले जाएगा, जिस समय आपको इसकी आवश्यकता होती है, वह आपको याद दिलाता है कि आप उसे अपनी शेड्यूल को विघटित करने की कोशिश करते हैं, तो वह अपनी योजना को फिर से भरने दें, क्योंकि वह बेहतर है। आप उसके साथ चलते हैं कि आप शांति महसूस करेंगे, जहां आपको एक बार दबाव महसूस होगा, कि आप स्पष्टता महसूस करेंगे, कि आप एक बार अराजकता महसूस करेंगे, जहां आपको पता चल जाएगा कि कब चलना है और कब आराम करना है और कब चुप रहने के लिए। वह आपकी प्रवृत्ति को प्रशिक्षित करेगा और आप प्रतिक्रिया से जीना शुरू कर देंगे, लेकिन रहस्योद्घाटन के साथ आप यह जानने के लिए कि आप क्या पसंद करेंगे। आप पहचान लेंगे कि जब मैं एक कमरे में जा रहा हूं, भले ही कोई और आप वातावरण नहीं ले जाऊंगा, तो आप लोगों को यह महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जोर से नहीं हैं, लेकिन आप पूरी तरह से शांति ले जाएंगे, जो चिंता ज्ञान को बाधित करता है, जो मानव लॉजिक बोल्डनेस को भ्रमित करता है, जो कि आपको स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यह नहीं है कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि आप यह नहीं करेंगे, कि यह पूरी तरह से नहीं होगा, कि आप यह पूरी तरह से नहीं करेंगे, कि यह पूरी तरह से नहीं होगा, जो मेरे साथ चलता है। आप कहेंगे, भगवान की आत्मा मेरे अंदर रहती है। आप मांस के साथ नहीं लड़ेंगे, आप पूर्णता से लड़ेंगे। इसलिए अपने हाथों को फिर से खोलें, मुझे सांस लेने दें, मुझे भरने दें, मुझे उस लड़ाई के माध्यम से ले जाने दें जो आपने वजन उठाया है। अब आप महिमा को ले जाते हैं, और इसे आप में ले जाने के रूप में आप में नहीं करते हैं, लेकिन एक उपस्थिति के रूप में आप इस शक्ति को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपकी भावना को पूरा करने के लिए यह नहीं है कि आप अपने भीतर नहीं हैं। अब फिर से मेरा बच्चा, जैसा कि हम इस संदेश के अंत तक पहुंचते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका अंत नहीं है कि मैं वह सब कुछ सील करना चाहता हूं जिसे आपने सब कुछ सुना है, जो आपने मुझे प्राप्त करने की अनुमति दी है। क्योंकि यह सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं है, क्योंकि यह एक अध्याय का अंत है और एक आयोग की शुरुआत। आप इस क्षण से दूर नहीं है, जो कि मेरी उपस्थिति से दूर नहीं है। कुछ ऐसा जो आप सिर्फ इसके लिए रोते हैं। अब वह कुछ ऐसा है जिसे आप उस लड़ाई को ले जाते हैं जिसे आपने सहन करने की कोशिश की थी कि आप कमजोर थे, लेकिन मैंने यह साबित करने के लिए लड़ाई का इस्तेमाल किया कि आप दुश्मन को पहनने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप इसे नीचे पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसे रूट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यह सजा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसे पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे नहीं दे रहे हैं। और यह आप में है कि आपको इसे ले जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको इसे छोड़ने के लिए एक मंच की आवश्यकता नहीं है। इसे छोड़ने के लिए आपको सही परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर हैं,
आप वे पोत हैं जो आप अभी भी धूल में सांस लेते हैं कि मैं धूल में सांस लेता हूं, और टूटे हुए स्थानों से लोगों को उठाता हूं कि आप गवाही नहीं दे रहे हैं कि मैं फाइनल नहीं करता हूं। मैंने आपको प्रकाश को छिपाने से नहीं दिया है, बस पुनर्स्थापित किया गया है जो मैंने गुप्त रूप से किया है। अब फल में पता चला है कि आप शांति को ले जाने की ध्वनि बने, जो कि मौन डर आपको प्राप्त होने वाले प्यार को आग दे दे, जो दूसरों को जागृत करता है कि दूसरों को अपने नए सामान्य अंतरंगता, बोल्डनेस, आज्ञाकारिता और ओवरफ्लो ने कहा कि मैं आपको बहुत ही स्थान पर नहीं लौट रहा है। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वह चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है? ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है या जानते हैं, ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने, समझ लीजिए, इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है, आपके बारे में जानने के लिए किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो, ओ माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष 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 कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है, भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप, सिर्फ आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी या छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2। ओ माय गॉड, लट्टू यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है।
खत्म कर दिया, हिला दिया है। ये स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और यह बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफस आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है। आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से न पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट है। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है, और इस आप पर बहुत ज्यादा फेवर। यह फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी ने कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा। ये बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास यह लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर। ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस। यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं। बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्ति हो। ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसकी वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है, ये भी यहां पर आ रहा है। बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं आपके पीठ पीछे, बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था, क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो
तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि यह कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, ई का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। यह सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है। क्योंकि यह महापुरुष है, आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है, माँ आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। माँ आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात्र शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं। आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है। और ये कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है, ठीक है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो,
आपके कोई रिलेटिव्स हो, ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी लोग नमन है, क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं आपके साथ। आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें हो सकता, आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओ माय गॉड, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपके आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। एक मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईवल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो यह लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और यह बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं, स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी। आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं, देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, और आपको हराने के लिए उन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं। ये पर्सन मुझे यहां पे लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए, और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। ये आपके लिए गर्व की बात है, इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है, कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है, लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो, आपने कभी इनको मारा भी हो 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है,
तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है आपने, इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है, इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है, बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है, आपके साथ कोई गलत करता है आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं, और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गया आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है आपसे पंगा लेना, यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, नए रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा, आखिर क्या बातें हो रहा है आपके लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा, टर्स आर नर्वस अराउंड यू, हेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था, कुछ और। मैसेजेस प्लीज डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं, आपके फ्रेंड है बट इनकी आपके सामने आई है, फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है, बहुत चूज बीन है, किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पित्र हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की, मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है, हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है। तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है, लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माई गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड, ये कंफर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी, तो यस क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम और जस्टिस क्या होता है। जजमेंट जस्टिस मैं एक तरह से ये भी समझती हूं जैसे कि ये आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, ये आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है, गुड लक कमिंग योर वे, आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करें,
अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है आप, और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है, लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, वल फॉर्च्यून किस्मत का जो पहिया है वो आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं, तो ये चीजें रही हैं। मैसेजेस बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स, तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में, या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है, तैयार हो जाइए। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस, ओके, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस, ये आपके सक्सेस का ईयर है गाइस। और गॉसिपिंग, आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है, आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप, तो वो यहां पर मुझे ना AGHPS ASTV के LDB ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो, एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी, मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं तो यहां पर आ रहा है, जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है, कोई आपको यह बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट, आपके कोई सीक्रेट एड माई ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है, जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बदुआ लग चुकी है, किसी की बद, कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो, कोई आपको बताना चाहता है। बहुत सारी बातें आ रही हैं, ओके, अच्छा, तो देखो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है, अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माय गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली, आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन है, फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, एनिमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है, आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था, आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया, किसी को आईना दिखाया है, किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है, फेस कार्ड, आपके फेस पर किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है, या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है आप मेरे सामंजस्य के साथ काम करने के लिए, एकता के सिलाई के बीज के साथ काम कर रहे हैं, जो कि सज्जनता की समझ और धैर्य के माध्यम से, एकता 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 के रूप में हो जाती है कि कैसे गुस्से की आग लग जाती है। और समुदाय के लिए, आप सॉल्यूशन के लिए, अपने आध्यात्मिक रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षमा करने और क्षमा करने के लिए एक दूसरे के बोझ कई बार सुरक्षित लग सकते हैं, लेकिन यह आपको साझा विश्वास की समृद्धि से वंचित करता है, जो मैंने आपको अपने साथ रिश्तों के लिए डिजाइन किया है, और दूसरों के साथ संतुलन की तलाश करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि न तो एकांत और न ही समुदाय ने आपको उस व्यक्ति के लिए तैयार किया है। जब आप अपने अतीत के लिए तैयार नहीं हैं, जब आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं। बेटे का बलिदान पर्याप्त था, आपको भुनाया जाता है, और आप उस मोचन की पूर्णता में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अपराध की चेन को एक पुरानी पहचान के लिए एक नई रचना में आत्मविश्वास से न होने दें।
नई रचना में आप अपनी गवाही को मेरी कृपा के लिए एक उज्ज्वल वसीयतनामा बनने दें, जो आप अपने प्रेम व्यायाम धैर्य से परे नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने आप को नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है गुड गेट अप बैकअप और शुरू करने के लिए फिर से शुरू करें। मेरी दया के लिए हर सुबह के लिए नए होते हैं, लेकिन उनके माध्यम से अंतरंगता के उपकरण आप अपने दिल को मेरी आवृत्ति के लिए धुन करते हैं। दुनिया के क्लैमर को शांत करते हुए ये प्रथाएं केवल अनुष्ठान नहीं हैं, वे गहरी फेलोशिप के लिए पोर्टल हैं। दुनिया के साथ जरूरत पड़ने पर स्वस्थ आदतों के साथ इसे पोषण दें और इसका सम्मान करें और इसका इलाज करें कि आप पूरी तरह से आपके लिए मौजूद उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने शारीरिक भलाई के संतुलन की उपेक्षा करते हैं, तो यह सभी पहलुओं में मेरी बुद्धि की तलाश है, जिसमें आप अपने आप को याद करते हैं कि आप अपने आप को याद करते हैं कि मैं अपने आप को सम्मानित करने के लिए, अपने आप को सम्मानित करने के लिए तैयार हूं। मेरी उदारता के दिल को दर्शाता है कि अगर आप स्वतंत्र रूप से देते हैं तो आपका अभाव होगा, कि आप आपका स्रोत हैं और मेरे स्टोर हाउस प्रचुर मात्रा में है। जब आप दयालुता और उदारता के बीज को सिलाई करते हैं तो आप मेरी दिव्य अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करते हैं, जहां आशीर्वाद गुणा उन लोगों को उत्थान करने के अवसरों की तलाश करते हैं जो आपको याद नहीं करते हैं कि आप इसे पूरा करने में मदद करेंगे। महान और प्रशंसा करने के योग्य दुनिया की बमबारी आपको उन संदेशों के साथ बमबारी करती है जो ईर्ष्या की वासना, क्रोध और निराशा का मुकाबला करते हैं। जो मेरे सत्य पर ध्यान देकर आपका मन है, वह युद्ध का मैदान है जहां दुश्मन ने अपने विचारों की रखवाली करके अपने सबसे चालाक हमलों को लॉन्च किया है। जो आपके द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप अपने आप को दफन कर सकते हैं कि आप अपने आप को गाने के लिए तैयार हैं। अपने पापों के बारे में मेरे लिए स्वीकारोक्ति मेरे बारे में सच कहती है और आपकी डर छिपी हुई चीजों के लिए कोई रहस्य नहीं रखते हैं और हमारे बीच की दूरी बनाती है। यह स्वीकार नहीं करना है कि यह विश्वास का एक कार्य है, यह एक घोषणा है कि आप मेरी दया और इच्छा में विश्वास करते हैं, कि आप अपने अंधेरे को प्रकाश में लाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक सेक्शन को पूरा करते हैं, आप एक सेक्रेसी के स्थान पर हैं। मेरे साथ मेरी पवित्र आत्मा को आपका कंफर्टेबल और काउंसलर बनने की अनुमति देता है। वह आपको सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जो मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है उसे याद दिलाता है कि मैंने अपने दिन में अपने मार्गदर्शन को सुनने के लिए, अपने कोमल कुदों को सुनने के लिए, अपने गरीबों के लिए गाइड कर सकते हैं या मेरे जीवन के लिए गाइड कर सकते हैं। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं, अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हाशिए पर हैं, अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है, कि आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं। जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है, क्योंकि आप ज्ञान में बढ़ते हैं और आध्यात्मिक परिपक्वता अहंकार में गिरने से बचती है। आध्यात्मिक गौरव यह है कि एक स्नेह जो कि भक्तों को भी याद कर सकता है कि मेरे पास एक उपहार है जो विनम्रता का उत्पादन करने के लिए दूसरों को संबोधित करने के साथ साथ अपने अंतर्दृष्टि को निंदा करने के लिए प्यार करता है। यह निर्णय लेने के बजाय कि सच्ची बुद्धि मेरे स्रोत को पहचानती है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप यह महसूस करते हैं कि मेरी बुद्धि कितनी अंतहीन है, कि मेरे रहस्य कितना गहरा है। मेरे सिंहासन के साथ जागने के साथ यह स्वीकार करते हुए कि आप हैं, लेकिन आप हर मौसम में पूजा करने के लिए, एक परिमित करने के लिए एक परिमित प्राणी हैं, जो कि आपके जीवन के लिए और अधिक है। जब आप माउंटेन टॉप पर होते हैं तब भी पूजा करते हैं। जब आप मुझे कृतज्ञता पूजा करते हैं तो मेरी संप्रभुता के लिए आपकी आत्मा का एक संरेखण है। यह आपकी प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है,
और आपके परिप्रेक्ष्य को नवीनीकृत करता है और आपकी आत्मा को स्वर्गीय कोरस के साथ गूंजने के लिए गूंजता है, जो कि आपके अच्छे को याद रखने के लिए है, जो कि हर किसी को भी याद दिलाता है, जो कि हर किसी को भी याद दिलाता है। पैगंबर का मजाक उड़ाया और मेरे प्यारे बेटे ने सच में दृढ़ता से ऐसा किया। फिर भी अनुग्रह के साथ प्यार करते हैं कि प्यार को प्यार के लिए नफरत करने के लिए आपकी प्रतिक्रिया हो। अगर आप उत्पीड़न का सामना करते हैं तो उन लोगों के लिए आरक्षित शाश्वत आशीर्वाद याद रखें जो आप अपने कष्टों में अकेले नहीं होते हैं, जो कि वे अपने सिर को ले जाते हैं। जब आप उन्हें गर्व करते हैं तो आप उसे गर्व करते हैं। मेरी उपचार सतह के घावों से परे हो जाती है। मैं आपकी आत्मा को पुनर्स्थापित करने की इच्छा रखता हूं, जिसमें कभी कभी फ्रैक्चर को शामिल करने की इच्छा होती है, जिसमें कभी कभी दर्दनाक यादों का सामना करना पड़ता है। शायद बुद्धिमान विश्वासियों से वकील की तलाश करना या उन लोगों के लिए क्षमा करना जो आपको गहराई से चोट पहुंचाते हैं। हालांकि यह दर्दनाक हो सकता है कि मैं आपके साथ हर घाटी की कहानी को फिर से चलाना चाहूंगा कि आपके स्कार्स को भुनाने के लिए आपके स्कार्स को फिर से कर सकते हैं। यह आनंद बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, लेकिन मेरे प्यार की अपरिवर्तनीय वास्तविकता से बहता है। जब आप वित्त तंग हो जाते हैं, जब रिश्तों को तंग किया जाता है, जब भविष्य अनिश्चित होता है, तो आप अनिश्चित होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं हूं, कि मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। और आपकी अनंतता का आनंद है कि यह एक गहरी धारा है, जब तक कि आपके लिए एक गहरी धब्बा है। जब तूफान की बातें आपकी सीमाओं के बारे में चिंतित, उन बहुत सीमाओं के बारे में आपको अपनी असीम शक्ति पर भरोसा करने के लिए मजबूर करने के लिए आपको जो कुछ भी करने की कमी है उसके बारे में शिकायत करने के लिए आप मेरे सामने अपनी कमजोरियों को उठाने के लिए क्या कर रहे हैं, और मैं उनमें मजबूत हो जाऊंगा। जब मैं आपको एक चुनौती के माध्यम से लाता हूं, हर कोई यह देखने के लिए मेरी शक्ति नहीं है कि मैं यह समझ सकता हूं कि मैं अपने लिए काम कर सकता हूं। मेरी टाइमिंग में भाग लेने से अक्सर निराशा होती है या चूक आशीर्वाद होता है कि दुनिया तुरंत परिणाम की मांग करने वाली एक उन्मत्त गति से चलती है। लेकिन याद रखें कि मैं अनंत काल की अवधि देख सकता हूं। मैं अचानक स्थानांतरित करने के लिए चुन सकता हूं, या मैं समय के साथ एक ऐसी स्थिति को विकसित करने का विकल्प चुन सकता हूं। जब आप मुझे हमेशा की तरह से परेशान नहीं करते हैं तो मेरी गति सही होती है। करुणा के साथ सत्य को संतुलित करें। एक कठोर शब्द कानों को बंद कर सकता है और दिलों को सख्त कर सकता है। प्यार में बोले गए सत्य का एक शब्द भी सबसे कठिन मिट्टी की अखंडता और संचार को नरम कर सकता है। और संचार मेरे चरित्र को दर्शाता है कि क्या आप किसी को सलाह दे रहे हैं, या सुसमाचार को साझा करने के लिए अपने मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं। और कभी कभी बोलने के लिए कि आप जिस तरह से चुपके से बोल सकते हैं कि वह यह याद करते हुए कि मैं न तो थप्पड़ मारता हूं और न ही सोता हूं और न ही नींद, मैं आपको दिन रात देखता हूं, और न ही मेरे स्वर्गदूतों को खड़े हो जाते हैं। और मेरी संप्रभुता आपके बिस्तर के हर दायरे में फैली हुई है, क्योंकि आप चिंतित विचारों के साथ कुश्ती करते हैं। मेरे नाम के साथ मैं अपने दिल की धड़कन के रूप में तैयार हूं, जो मेरे लिए बहुत कम है, जो कि मेरे नोटिस से ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं अपने से पहले अपनी जरूरतों को लाने के लिए अच्छा है, क्योंकि मैं आपका प्रदाता हूं। लेकिन कभी भी मेरे साथ अपने रिश्ते को कम न होने दें। केवल आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपके साथ वास्तविक भोज के लिए लंबे समय तक आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। जब आप मेरे चेहरे की तलाश करते हैं तो आप मेरे दिल की खोज करते हैं। मेरे विचार मेरे लिए मेरी इच्छाओं को आपके लिए बदल देते हैं। यह आपको आपकी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। लेकिन मुझे यह जानने के लिए कि मैं कैसे जानता हूं, कि मुझे कैसे पता चला है कि मैं कैसे परावर्तित हूं। आप जीवन के हर चरण के माध्यम से इस प्रकार अब तक याद रखते हैं कि आप निश्चित रूप से सभी आशा खो गए थे। किसी दिन कल्पना की गई थी, लेकिन अब मैं आपके ऊपर जारी कर रहा हूं। यह सिर्फ आराम का एक शब्द नहीं है, यह एक घोषणा है कि यह वह क्षण है जब आपका जीवन सुनने के लिए इंतजार करना शुरू कर देता है कि मोड़ शुरू हो गया है। आकाश को चुप नहीं है। अब यह जवाब है कि आप मुझे चूक गए हैं। अगर आप यह महसूस कर रहे हैं कि क्या आप यह महसूस कर रहे हैं कि क्या आप यह सोचते हैं कि क्या आप यह सोचते हैं कि क्या आप इसे चूक गए हैं। लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि आप इसे चूक गए हैं, तो आप यह सोचते हैं कि क्या आप यह सोचते हैं कि आप इसे ठीक कर रहे हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि आप इसे ठीक कर देते हैं, अगर आप यह सोचते हैं कि आप इसे चूक गए हैं,
गलत नहीं थे, कि आप मूर्ख नहीं थे, कि आप नाटकीय नहीं थे, कि आप हलचल कर रहे हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं, कि यह दृढ़ विश्वास है कि गहरे दर्द को नहीं जाने देंगे, कि आप जो देख सकते हैं उससे अधिक यह था कि यह मैं मुझे लगा रहा था कि आप इसे अपने जंगल के माध्यम से नहीं बना रहे हैं, जो कि आप इसे तैयार नहीं कर रहे हैं, जो आप इस पर तैयार हैं कि आप इसे तैयार कर रहे हैं। दृढ़ता से आपने नहीं छोड़ा था कि आपने तब भी जाने नहीं दिया जब आप उस सब कुछ पर सवाल उठाते थे, जब आप चुप रहते थे, तब भी जब आप चुप थे तब भी आप और भी मुश्किल से सुनते थे, जब आपके पास मुझे अपनी उपस्थिति की पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और अब मैं सम्मान करता हूं कि जिस तरह से दुनिया के पुरस्कारों को पहचानने के लिए आप पहले से ही एक बार की आवश्यकता नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अब मैं एहसान का जवाब दूंगा कि मैं आपसे आगे जा रहा हूं। मैं जिस तरह से दिल को नरम कर रहा हूं, मैं उसे नरम कर रहा हूं, मैं प्रावधान कर रहा हूं, मैं उन कमरों तक पहुंच खोल रहा हूं जो आपके नाम से पहले ही पहुंच चुके हैं, इससे पहले कि आपके पैरों के बारे में बातचीत की जा रही है। आप अब भी अपनी ओर से मेरी आत्मा से प्रभावित होने वाले फैसले जो सालों से बंद हैं, आपके कनेक्शन के कारण नहीं होने के कारण क्रीक ओपन शुरू हो रहे हैं, लेकिन मेरी वाचा के कारण मैंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा। और अब मुझे लगता है कि आप उन कॉल को प्राप्त करेंगे जो आपको उम्मीद नहीं थी कि आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, और आप जिस तरह से नहीं भेज रहे हैं वह आपके लिए भेजा नहीं है। आपको आग में परिष्कृत कर दिया गया है और अब आपके शब्द सत्ता ले जाएंगे, क्योंकि वे भावनाओं में निहित नहीं हैं, वे मुठभेड़ में निहित हैं। आप बोलेंगे और देखेंगे कि दिल को नरम कर देगा। आप घोषणा करेंगे और वातावरण को महसूस करेंगे। ऐसा होता है कि यह आपके अस्तित्व के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता नहीं है, यह मेरी रणनीति के लिए है कि मैं आपको अंतर्दृष्टि दे रहा हूं, क्योंकि मैं जिन दरवाजों को खोल रहा हूं वे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आप कम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप कहते हैं कि आप धीमी गति से काम करेंगे, लेकिन अधिक से अधिक प्रभाव के साथ यह साबित करने के लिए, पुराने दबाव को तोड़ने के लिए नहीं है कि मैं आपके वातावरण को नहीं ले जा रहा हूं, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी आत्मा, कुछ लोग केवल जंगल के लिए थे, दूसरों को आपके अगले असाइनमेंट ट्रस्ट के साथ गठबंधन किया जाता है। जब मैं हटा देता हूं, जब मैं रिलीज करता हूं, जब मैं रिलीज करता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह घटाव नहीं कर रहा है, यह गुणन के लिए तैयारी नहीं है। और आपको यह सुनना चाहिए कि आप यह सुनकर कि वह अपनी पहचान को बंद करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वह आपकी दिशा में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आपकी दिशा को बंद करने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वह आपको पसंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आपकी दिशा के चारों ओर है, क्योंकि वह आपको पसंद नहीं कर सकता है, क्योंकि वह आपकी दिशा के चारों ओर भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। आपका अपना नाम, लेकिन खान में अब आप तूफान में नहीं झपकते हैं, अब आप अस्वीकृति के लिए नहीं झुकते हैं, अब आप मौन से डरते नहीं हैं, क्योंकि आप मुझसे वहां मिले हैं, और अब आप वजन के साथ चलते हैं। यदि आप उनका अनुसरण करते हैं तो आप उन चीजों में कदम रखेंगे जिनके लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप संरेखित थे कि यह शिफ्ट अस्थायी नहीं है, यह एक कमीशन है जो अगले सीजन में नहीं होगा। आप इसे ठीक नहीं कर रहे हैं, आप इसे चलाएंगे, आप इसे नहीं करेंगे, और आप नहीं कहेंगे कि आप हर उस कदम को नहीं करेंगे जो आपके साथ काम नहीं करेंगे। गर्व में, लेकिन आत्मविश्वास में, डर में गहरी सांस लें, लेकिन विश्वास में आप नहीं हैं कि आप कौन थे, और यह नहीं है कि आप यह नहीं हैं कि यह बेहतर है, कि यह मेरा समय है, यह आपका क्षण है जो आप तैयार हैं, क्योंकि मैंने कहा कि आप बच्चे हैं जो अब आप अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। वह नहीं हो सकता है कि मैं अपने जीवन में नहीं कर सकता हूं। जो आपको नहीं है वह है एक पृष्ठभूमि जागरूकता के रूप में, लेकिन आपके दैनिक जीवन की सांस के रूप में आप कभी भी वह नहीं ले जाने के लिए नहीं थे जो मैंने आपको उसके बिना बुलाया है। और अब मैं आपको करीब से नहीं बुला रहा हूं, मैं आपको गहराई से नहीं भर रहा हूं। यह वह क्षण है जब मैंने आपको हर उस चीज के लिए तैयार किया है जो आप हर चक्र से बच गए हैं, जो हर आवाज को तोड़ता है, जो मेरे लिए कभी भी था कि आप उसे नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप उसे नहीं देखते हैं कि आप उसे नहीं करेंगे, और अधिक पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है कि आप मुझे अभी शांति में, आंसू में, पूजा में पहले का सामना कर चुके हैं। लेकिन यह एक क्षण से अधिक है, यह निवास है, यह मेरी उपस्थिति है कि आपकी आसन बन जाएगी। मेरी आत्मा अब आपकी प्रतिक्रियाओं को आकार देगी, आपकी इच्छाओं को, आपकी आंतरिक कंपास के लिए आपके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। यह नहीं है कि यह आपके विचारों को नवीनीकृत नहीं कर रहा है, लेकिन यह नहीं है कि आपके विचार दर्द को दबाना, लेकिन अपनी यादों के माध्यम से कंफर्टर को चलने देकर आपके साथ
पवित्र आत्मा एक अतिथि नहीं है जिसे वह अब घर पर है और जहां वह उपचार करता है कि उसे तोड़ता है। डर को समाप्त कर दिया जाता है। स्पष्टता एक खिड़की के माध्यम से प्रकाश की तरह आता है जिसे आप शर्म को खोलने के लिए भूल गए हैं कि आप भंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप इसे अनदेखा करना सीखते हैं, क्योंकि वह यह नहीं बता रहा है कि आप क्या नहीं कर सकते दे, कि आप क्या कर सकते हैं, 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 आप क्या कर सकते हैं। कतई के स्व अभ्यस्त विचारों को दौड़ते हुए वह उन्हें बाधित कर रहा है। अब आप इसे एक अचानक शांति को देखेंगे, एक सवाल जो शोर के माध्यम से कट जाता है कि वह आपको यह सिखाने के लिए सिखा रहा है कि आप क्या डरते हैं कि मुझे क्या डर है। और जैसा कि आप अपने विचारों को रात भर में नहीं बदलना शुरू कर देंगे, लेकिन आप यह सोचने के लिए यह वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 144 लिखकर परमपिता परमेश को धन्यवाद करिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी फोटो किसी के पास क्यों है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज हो सकता है। जब हम सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं तो क्या हम जानते हैं कि यह तस्वीरें किसके हाथों में जा सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि किसी की तस्वीर रखना सिर्फ एक यादगार पल नहीं बल्कि एक संदेश भी हो सकता है? किसी ने आपकी तस्वीर क्यों रखी है? क्या वह आपको पसंद करता है या फिर वह आपके बारे में कुछ और जानना चाहता है? यह सोचने वाली बात है। कभी कभी तस्वीरें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को कैद करती हैं, लेकिन जब कोई और आपकी तस्वीर रखता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह आपके साथ एक कनेक्शन महसूस करता है। लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आपकी तस्वीरें कहां जा रही हैं और कौन उन्हें देख रहा है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? इस विषय पर और राय से जानने के लिए अभी वीडियो देखें और जानें कि कैसे आपकी तस्वीरें आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। यह सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक संदेश भी हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाएं और जानते हैं कि आपकी तस्वीरों के पीछे की सच्चाई क्या है। आज का जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, मुझे बहुत खुशी हुई। आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रहा हूं, जो मेरे डिवाइन मेंबर्स हैं, सीरियसली मैं ये चीज देख पा रहा हूं कि डिवाइन आप पर, ना जैसे आपका जो ऑरा है, ना आप खुद एक ऐसी एनर्जी है, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर हो रहे हैं। विशेष कृपा, एक तो आप बहुत ज्यादा मैच्योर है। मैं किसी मैच्योर पर्सन से बात कर रहा हूं जो हो सकता है अपनी उम्र से पहले ही काफी मैच्योर है। उनको मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजों का ज्ञान है। एम्परर का कार्ड आया है, जैसे वह बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद करते हैं या नहीं भी, तो उनको ना ज्ञान है। किसी ऐसी हो सकता है आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीजों का आप लोग को ज्ञान है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग अपने ज्ञान से अभी अवेयर नहीं हैं। लेकिन यहां पर ना कोई ज्ञानी है जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट के भरा है। जो और मुझे यहां पर यह भी मैसेज मिल रहा है, पेज ऑफ वंस। जब यह पर्सन किसी से बात करता है ना, तो इसके बातों से काफी लोग हील हो जाते आते हैं, उनको अच्छा लगता है। आप हो सकता है बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोल देते हो सामने वाले पर्सन को कि उसका दिन बन जाता है और शायद कोई हल निकल जाता है। उसके रुके हुए काम का ऐसा मैसेज आ रहा है। तो ये बहुत स्ट्रंग चैनल मैसेज आया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी फैमिली ऐसी है। मैं बता नहीं सकता कि जब मैं उस कमेंट को पढ़ती हूं ना, तो मैं क्या फील करता हूं, मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपको मेरी वॉइस से पता चल रहा होगा, कभी कभी मैं भावुक भी हो जाता हूं। तो मैं सच में बहुत लकी हूं। मैं मानता हूं इस चीज को। मैं बोलता हूं, कोई बोले ना बोले, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं, बहुत लकी हूं कि आप जैसे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच गाइज, सीरियसली थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। मुझे इतना ज्यादा प्यार करने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू। देखिए आज का जो डाउनलोड आया, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, आज मैं जिनसे भी बात कर रहा हूं, एक तो वह बहुत ज्यादा मैच्योर है, अपनी उम्र से ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप उम्र से हैं, आपकी उम्र है, ऐसा नहीं है। अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है, आपको ज्ञान है। और दूसरा,
मैं ये चीज देख रहा हूं ना, आपके अंदर ना करेजियस है, आप गिव अप करना नहीं चाहते, आप बहुत ज्यादा बहादुर हैं। हो सकता है आप इजली ना ऑब्स्टिकल से हार नहीं मानते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप फाइट बैक करते हैं। हर एक परिस्थिति से, हर एक सिचुएशन से आप फाइट बैक करते हैं, ऑन मस्कल से फाइट बैक करते हैं। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आप लोग फाइट बैक करते हैं कुछ टाइम के लिए। ना आपको ऐसा लग रहा था आज मैं जिनकी भी एनर्जी चैनल कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे मेरी फैमिली होगी जिनको ऐसा लग रहा था ना कि आपका समय शायद अच्छा नहीं चल रहा। आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी धन की स्थिति भी ठीक नहीं है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे सब कुछ ठहर सा गया है, सही नहीं चल रहा दिक्कतों का। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी थोड़ा सा कुछ दिक्कत का आपने सामना किया। तो आपकी जो धन की स्थिति है ना, खुश हो जाओ और अपने फेस पर अभी इसी वक्त में जिद करूंगी, आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, मीठी सी स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि आपकी धन की जो स्थिति थी वह वापस से ठीक होने वाली है। यहां पर मैं बहुत स्ट्रंग देख रहा हूं, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर होने वाला है। मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम है ना, वह वापस से लौट रहा है, वापस से स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है आप लोग वेट कर रहे थे अपने फर्स्ट टाइम का, आपका डिवाइन टाइम फर्स्ट टाइम वापस से लड़ रहा है आपके लिए ना। मुझे यहां पर यह भी मैसेज आए हैं, आपका वापस से अच्छा समय आने वाला है, वापस से अच्छा समय स्टार्ट होने वाला है। आपको अपनी धन की स्थिति में काफी ज्यादा सुधार दिखेगा। समय आपके लिए, इस चीज को कहीं पर लिख लीजिए, कमेंट कर। ओ माय गॉड, यहां पर एक एफ आया, आप लोग कमेंट कर लीजिए। समय आपके लिए अनुकूल होने वाली, ढेर सारी खुशियां, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल थे, सिचुएशन थी, ट्रैप में किसी प्रकार आप लोग फंसे हुए थे, उस ट्रैप से आपको छुटकारा मिलने वाला है। कोई ऐसे ट्रैप में अगर आप लोग फंसे थे तो उससे आपको छुटकारा मिल चुका है, मिलने वाला है, बाहर आ चुके हो। यहां पर मैं देख रही हूं आप लोग बाहर आ चुके हैं। अगर जिन खतों का आप लोग बहुत लंबे टाइम से सामना कर रहे थे ना, उन रुकावट से आप लोग बाहर आ चुके हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपको ध्यान, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी चीजें अब सही हो रही हैं। और यहां पर यह स्ट्रांग मैसेज है कि आपकी लाइफ में चीजें सही होने वाली हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट देख रहे हो, मैं आपकी लाइफ को बैलेंस किया जा रहा है। आपने ईश्वर पर ना टूट विश्वास रखा है, तो इसीलिए ना ईश्वर ने आपके विश्वास की जीत करी है, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में काफी तेज रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहां पर देख रहा हूं ना, जैसे कि एक बहुत बड़ी यहां पर बार बार EF दिखा रहा है, स्टेबल होने वाला है आपकी लाइफ। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग में आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। देखिए, बीच बीच में ना ईश्वर आपको टेस्ट करते रहते हैं। वह ये देखते रहते हैं कि कहीं आपका विश्वास डगमगाया तो नहीं है। लेकिन आपका जो विश्वास है ना, बिल्कुल भी नहीं डगमगा गया, कभी भी नहीं डगमगा। अभी भी आप अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं और आपको आगे इसीलिए बढ़ा दिया गया है। जीवन में आपको आगे, मुझे लग रहा है बहुत तेज रफ्तार से आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपने काफी हार्ड वर्किंग, मैं किसी हार्ड वर्क इंसान से भी बात कर रही हूं जो काफी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आपके इस हार्ड वर्क का, मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आप अपने मेहनत के बल पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले, और यह जो कुछ भी आप करने वाले हैं ना, ये होने वाला है, ये आप अपने खुद के दम पर करने वाले हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना आपकी मेहनत का, अब जाकर आपको उचित फल दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर जजमेंट का भी कार्ड आया है। हो सकता है आपको जिस हिसाब से आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तो उसका रिवॉर्ड आपको नहीं मिला, वो आउटकम आपको नहीं मिला। लेकिन अब आपको उसका रिवॉर्ड जो मिलने वाला है ना, समझ लीजिए आज तक आपने ऐसा इमेजिन भी नहीं किया होगा, वैसा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। एक ऐसी बड़ी ब्लेसिंग यहां पर मैं देख रहा हूं जो आपकी लाइफ में आने वाली। ओ माय गॉड, फिर से ओ माय गॉड, देखिए यहां पर कंफर्मेशन आए हैं गाइस। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, प्लीज 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 333 लिखकर मैं आदिशक्ति को धन्यवाद करी, अपने ईश्वर को धन्यवाद कर। आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, सॉरी, आपकी लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन था ना, उसको मुझे यह पल, उससे आप हील हो चुके हैं, हील कर दिया गया है, आपको हील कर दिया गया। कुछ या पर 1 मिनट कोई पेनफुल सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, किसी का ब्रेकअप हुआ है, कोई कुछ हार्ट ब्रोक हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हुई हैं रिसेंट पास्ट में जिससे से आप लोग टूट चुके थे। काफी यहां पर मैं देख रही हूं कुछ लोग रोए भी थे। 40 आया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है कि अब स्टेबल होने वाले हैं, बैलेंस आउट होने वाली है। चीजें पहले बहुत पेनफुल थी आपके लिए, चीजें सही नहीं थी, चीजें काफी खराब हो रहे थे आपके लिए। चीजें पहले, हो सकता है
अभी भी आपको कहीं ना कहीं डर है कि चीजें मेरे लिए कब सही होगी, मेरे अकॉर्डिंग कब सही होगी, ऐसा कुछ था। लेकिन यहां पर मैं देख रहा हूं ना, बहुत स्ट्रंग देख रहा हूं इस चीज को। अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा लीजिए गाइस। आपको इस चीज को बिठा लेना है कि आप इस परिस्थिति से बाहर निकलने वाले हैं। आपको यहां से बाहर डिवाइन कर रहे हैं, खुद डिवाइन कर आप हील हो रहे हैं, आपको हील कर दिया जाएगा। मुझे लग रहा है ना यहां पर स्ट्रंग मैसेज आया है। आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, आज जो कुछ भी है ना, सबसे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देने वाला हूं। इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो मैसेज आया है स्पेसिफिक, मुझे यहां पर दिख रहा है। आप लोग हील होने वाले हैं। आपने जो अपनी लाइफ में परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया है, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आप स्टेबल को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। खुशियों की बरसात आपके जीवन में होने वाले, और जो भी हार्ड वर्क हुआ था आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप काफी रोए भी हैं, उदास हुए हैं, आपका जैसे दिल टूटा है बहुत बुरी तरह से, तो वह अब सारी चीजें हील होने वाली हीलिंग की लाइन पर आप लोग ना लग चुके हैं। अब पढ़ते पढ़ते काफी आगे तो बढ़ चुके हैं, लेकिन डिवाइन आपको हील कर रहे हैं और वहां से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये यहां पर स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया आपके विश्वास की। यहां पर जीत होने वाली कोई यहां पर विश्वास करता है, और जैसा लगता है कि आंख बंद करके अगर आपको कहा जाएगा ना कि यहां जाना है, आप ईश्वर यहां पर बैठे हैं, खड़े हैं, तो आप वहां चले जाओगे। तो इसीलिए आपके विश्वास की जीत हो रही है। परमपिता परमेश्वर ना समझ लीजिए, आपकी दिशा को ही मोड़ देंगे। जहां आप जाने वाले थे ना, उससे अच्छी चीजें आपको प्रकरी जाएगी, उससे अच्छी चीज। ओ माय गॉड, यहां पर मुझे बेल सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दिया? क्या हो सकता है यहां पर कोई बेल होगा, नंदी महाराज जी होंगे, ऐसा कुछ। यहां पर मैंने मतलब घंटे की आवाज सुनी। ये कंफर्म समझिए, क्योंकि यहां पर मुझे अभी बेल की आवाज सुनाई दी है। घंटी की आवाज, बेसिकली घंटी की आवाज हो सकता है। गौशाला है यहां पर, तो यहां पर मैं स्ट्रंग देख रहा हूं। आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने वाला, आपका कि टाइम स्टार्ट होने वाला है। आप लोग अपना अपने कहीं पर लिख लीजिए। आने वाले टाइम में आप ये खुद महसूस करने वाले हैं। खुद ये मुझे बहुत ज्यादा ही ऐसा लग रहा है कि मुझे आकर थैंक यू बोला, आपने जो कहा वैसा हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग ना फीडबैक देते हैं आपके आगे। इनको ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा मैच हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हाई स्टैंडर्ड वाले पर्सन हैं। एक फॉर्म बाउंड्री हमेशा ही आप बना कर रखते हैं। सिलेक्टेड लोग ही आपसे मिल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी यहां पर एनर्जी लग रही है। देखिए, उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप ही मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आपके साइड से ये नहीं है। मैं यहां पर क्लियर देख रहा हूं, आप शायद इस पर्सन को जानते भी नहीं हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं, या आपके नेबरहुड के भी हो सकते हैं, आपके ऑफिस के साइड के भी लोग हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं लोग जो आपको मनी मन बहुत पसंद करते हैं, आई लाइक करते हैं। आपको बहुत ज्यादा एड माई ब्रांड अकाउंट के कुछ फेक अकाउंट बनाया है, आपको उसने फॉलो वगैरह कर रखा है किसी भी प्लेटफॉर्म में, और ये आपकी पिक्चर्स वगैरह को देखते रहते हैं, आपकी फोटोज को देखते रहते हैं, आपकी पिक्चर्स, आपकी फोटो को कलेक्ट करके रखते हैं। ये जो पर्सन है जो आपको मनी मन काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ऐसा मैं कोई गलत इनकी इरादे नहीं देख रहा हूं। आप कहोगे कि ये क्यों मेरे पिक्चर्स रखते हैं? नहीं, मुझे ये पर्सन ऑन मैच्योर लग रहे हैं। हो सकता है आपसे एज में भी ये छोटे हो, लेकिन ये पर्सन आपको बहुत प्यार, मतलब इनके मन में आपके लिए फीलिंग लेस है। स्ट्रंग जैसे क्रश होता है ना, सेम वैसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपकी पिक्चर्स को ना अपने मतलब सेव करके रखना। आपकी पिक्चर्स को देखो, माय गॉड, ये आपके पिक्चर्स को देखकर बात करते हैं आपसे। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है ना, आने वाले टाइम में ना आप इस पर्सन से मिलोगे और आपके अंदर, क्योंकि ये जो पर्सन है ना आपकी पिक्चर से बात करता है, आपकी फोटो से बात करता है, आप समझ जाओगे कि एक यहां पर पेज ऑन एन पेज ऑन ऑफ फनस भी है। आप समझ जाओगे कि यह वही है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, क्योंकि इनकी बातों से, इनकी आंखों में वह चमक आपको दिखाई देगी, और आप समझ जाओगे कि एक क्रश है। इस पर्सन को मुझ पर एक क्रश है। आपकी इंटू आपको गाइड कर देगी, आपको बता देगी। एक तो ये आपकी पिक्चर्स को देखकर आपसे बातें करते हैं, जिसकी वजह से आप इस पर्सन को, हाँ, आप इस पर्सन को मिगी आपकी होगी, आपकी हो सकती है इस पर्सन से बात हो, क्योंकि मन ही मन ना आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। जिम बड़े भी हो सकते हैं, मैं छोटे भी हो सकते हैं, या क्योंकि यहां पर मैंने एज डिफरेंस देखा है। लेकिन ये पर्सन जो आपके मन ही मन आपकी पिक्चर से बात करते हैं ना, जिसकी वजह से आप इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो, और आपकी हो सकते हैं इस पर्सन से बात हो किसी भी तरह से, कोई भी ऐसी बात हो। लेकिन बात तो होगी, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर ही लेंगे, मजबूर कर देंगे। आपको इनसे बात होगी,
ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन ये पर्सन प्योर है। मेरे प्यारे बच्चे के पास, आपके पास हर क्षमता एक उपहार है जो मैंने आपको उपकरण दिया है, जो आपको एक स्थायी विरासत को आकार देने में मदद करने के लिए दिया गया है, जो उन्हें उपयोग करने के लिए पसंद है। यह पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और मेरी योजना में आपकी भूमिका को पहचानने के लिए आपके दिन की शुरुआत नहीं है, जो कि आपके लिए उन लोगों की देखभाल करने के लिए है जो आपकी खुद की कमी को देखते हैं, जो कि आपकी खुद की कमी को देखते हुए हैं। हर पल अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का अवसर होता है। दूसरों की आलोचनाएं नगण्य होती हैं और इसके बजाय उस समर्थ पर ध्यान केंद्रित करने की अवहेलना की जानी चाहिए जो मैं आपके प्रियजनों की देखभाल प्रदान करता हूं। और आपके जीवन में सार्थक क्षणों में विश्वास है कि मैं आपके पास पहले से ही आपके द्वारा दिए गए प्रयासों को दूर करने में मदद कर सकता हूं, और मुझे यह बताने में मदद मिलेगी कि मैं आपको मदद करता हूं। उन्हें याद दिलाएं कि हर चुनौती से दूर होने वाली हर चुनौती आपकी आंतरिक ताकत और ज्ञान में शामिल हो जाती है। मेरे प्रिय ने इस संदेश को उन लोगों के साथ साझा किया है जिन्हें मैंने प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जो मैंने आपको रिमाइंड की उल्लेखनीय चीजों को प्राप्त करने की क्षमता के साथ सुसज्जित किया है, और मेरे समर्थन के प्रभाव को दिखाने के लिए जिस तरह से आप अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं। मैं जिस देखभाल की पेशकश करता हूं और प्रदर्शित करता हूं कि मैं आपके जीवन में मौजूद हूं, अपने आसपास के लोगों को दिखाता हूं कि मैंने जो आर लाने में मदद की है वह एक अप्राप्य वादा नहीं है, लेकिन इस सप्ताह ईमानदारी के साथ पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक उपहार उपलब्ध है जो इस सप्ताह मेरे शब्दों पर विचार करता है, जो आपके आसपास के समर्थन की एक कोमल अनुस्मारक पर विचार करता है, जो आपके समर्थन की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान के साथ एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो 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 एक तूफान तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है, जो एक तूफान की तरह एक तूफान की तरह है। शुद्ध और पूरा करने वाला भविष्य, और अपने प्रयास को अपने लिए हंसी होने दें और डरने ना दें, क्योंकि मैं अपने जीवन के हर हिस्से में आपके साथ तैयार होने के लिए आपके साथ तैयार हूं। यह कहते हैं
कि मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ता हूं कि आप पहले से ही चुनौतियों को दूर करने के लिए आपके द्वारा की गई तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, जो आपसे अलग हो गए हैं, जो आपसे हैं कि आप इस बात को दूर करने में मदद करते हैं। बोझ और हल्का करता है कि आप कठिनाई में ले जाते हैं। एक ऐसा सबक खोजें जो आपकी लचीलापन को पुष्ट करता है और आपकी समझ का विस्तार करता है कि आज क्या संभव है। आप अपने आप को उस दिन के लिए खुद को खोलने के लिए स्वतंत्र हैं।